नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के ऑफिशियल मॉडल पेपर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो पहला सवाल है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। दोस्तों, पहले नंबर सवाल में पूछा गया है अनरितम का अर्थ क्या है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि अनरितम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अनरितम का अर्थ असत्य होता है। असत्य को ही झूठ कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। बहती हुई नदी सागर यानी कि समुद्र में जाकर मिलती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है किसकी जीत होती है। किसकी जीत होती है? तो दोस्तों, सत्य की जीत होती है। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी हार नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था। दोस्तों, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में होता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ का जो नाम है वो है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में पूछा गया है उपनिषद वैदिक वाग्मय का कौन सा भाग है। उपनिषद वैदिक वाग्मय का मध्य और अंतिम भाग बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल अंतिम भाग है, केवल और केवल अंतिम भाग है। दोस्तों, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है संहिता, दूसरा भाग होता है ब्राह्मण, तीसरा भाग होता है अर्णय और चौथा भाग होता है दोस्तों उपनिषद। इसलिए यहाँ पर हम लोग अंतिम भाग को लेंगे, ना कि मध्य और अंतिम भाग लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल में पूछा गया है मेगास्थनीज ने अपने समस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपने समस्मरण में पाटलिपुत्र स्थल का वर्णन किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 11 नंबर सवाल में कहा गया है अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद होता है दोस्तों अनुधन छेदम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में कहा गया है मनाधन रंजनम की संधि होगी। मनाधन रंजनम की संधि से बनने वाला जो शब्द होगा वो होगा मनोरंजन। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में कहा गया है अधन ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। अधन ए के मेल से बनने वाला जो नया वर्ण होगा वो होगा दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है दहरक्षा में कौन सा समास है। दहरक्षा में कौन सा समास है? दहरक्षा में तत्पुरुष समास है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। दोस्तों, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल है आपके पास पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष परीक्षा का विग्रह होता है पुरुषस्य परीक्षा। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पुरुष परीक्षा कहने का मतलब पुरुष की परीक्षा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है
अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर सवाल में कहा गया है त्रय खाली स्थान चरंती, रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? रेखांकित स्थान में उचित विकल्प होगा मृगा। 3 मृग चरते थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है आरक्षी लुटका त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? आप लोगों को उस सूत्र का नाम बताना है जिसका उदाहरण आरक्षी लुटका त्रायते है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आपादने पंचमी। आपादने पंचमी सूत्र का ही दोस्तों यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल में कहा गया है उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या होती है 22। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यागता पद में जो उपसर्ग है वो है प्रति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है लघुतरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुतरा में जो तद्धित प्रत्यय है वो है तरप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है भवंती खाली स्थान पुरुषा सुरतवाता रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हम लोग ले लेंगे ऑप्शन नंबर सी को, देवा। भवंती देवा पुरुषा सुरतवाता, यहां पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 24 नंबर सवाल में कहा गया है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है वो किस पुराण से संकलित है? आप लोगों को उस पुराण का नाम बताना है। 24 का दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है विदुर कौन थे? विदुर कौन थे? विदुर एक मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल है आचरण किसका हनन करता है? आचरण कुलक्षण का हनन करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पति किसका रक्षक होता है? पति स्त्री का रक्षक होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल है स्थितिया सोकर मुल्ला खाली स्थान धवंती जनतवा कहां से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया कहां से? तो दोस्तों यह लिया गया है दोस्तों, जानते कहां से लिया गया है? नीति श्लोका से। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ना यही आपका राइट आंसर होगा। स्थिति सोकर मूला खाली स्थान धवंती जनतवा, ये दोस्तों जानते कहां से लिया गया है? नीति श्लोक से नहीं लिया गया है भाई, ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से उसी में ना है अलस कथा। अलस कथा पाठ में दोस्तों ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर श्लोक दिखाई दे रहा है, जो पद दिखाई दे रहा है, ये पद पुरुष परीक्षा वाले पाठ में दोस्तों लिया गया है। ठीक है, उसी में दिया गया है। ठीक है, पुरुष परीक्षा का जो कहानी है ना, कथा है ना, अलस कथा, अलस कथा में ही दोस्तों ये जो पंक्ति है वो आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष परीक्षा वाला जो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वही राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल है करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? करमवीर कथा एक प्रकार का दोस्तों कथा है। ठीक है, कथा किसको बोलते हैं? जिस समय ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर सवाल है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक सरोवर में कि कीचड़ में? कहाँ? कीचड़ में। ठीक है, पथिक कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? इंद्र दोस्तों ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण कभी भी ब्राह्मण को मना नहीं करता है दान देने से, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल में कहा गया है समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? समय बीतने पर धन का नाश हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है कर्ण किस देश के राजा थे? कर्ण अंग देश के राजा थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 37 नंबर सवाल में कहा गया है भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? भतव्यम में अनियर प्रत्यय है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है
खतवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गतवान। गतवान आपका दोस्तों 38 का सही आंसर होगा। ठीक है, 39 नंबर सवाल में कहा गया है गुरु धन इष्टन से कौन सा पद बनेगा? गुरु धन इष्टन से बनने वाला जो पद होगा वो होगा गरिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में पूछा गया है सीमन धन डाप से निर्मित पद होगा। सीमन धन डाप से निर्मित जो पद होगा वो दोस्तों क्या होगा? वो होगा सीमांता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है नमत में कौन सा लकार है? नमत में लट लकार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है सयात का मूल धातु क्या है? सयात का मूल धातु है अस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है विद्वतसु किस शब्द का रूप है? विद्वतसु किस शब्द का रूप है? तो दोस्तों विद्वान, विद्वान शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है गंडका शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? गंडका शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है गंडगायम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा दात्रीसु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद होता है दोस्तों रतन धन आकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है ने धन अति की संधि क्या होगी? ने धन अति की संधि दोस्तों होगी नयति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान है कंठ। मैंने बताया था ना क ख ग घ ह तलाबी स इन सभी का उच्चारण कंठ से किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो नाम है वो दोस्तों गलत गलत दिया है। कंठ का यहाँ पर कंठ दिया है कंठ, जो कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी कंठ नहीं होगा, कंठ होगा कंठ। ठीक है, देखिए पेपर बनाने में क्या हुआ है गलती हुआ है। ठीक है, पेपर जो बनाया होगा उसको दोस्तों टाइप करने में गलती हो चुका है, इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंठ को आप लोग मत रखना, आप लोग कंठ रखना। ठीक है, कंठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर दोस्तों बोला गया है परमार्श में कौन सा उपसर्ग है? परमार्श में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सही आंसर पारा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द होगा स्वागतम। ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा सुधन आगतम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है, याद रखिएगा क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की टोटल संख्या 18 है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है पक्षी का प्रवाची क्या होता है? पक्षी का प्रवाची द्विज होता है, द्विज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? यहां से आप लोगों का किताब का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, बोला गया है 54 नंबर में दोस्तों चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ठीक है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा केस पकड़ कर। ठीक है, केस यानी कि बाल पकड़ के चारों आलसियों को बाहर किया गया था। तो दोस्तों हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग यहां पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर 55 नंबर सवाल में कहा गया है व्याकरणाचार्य है। व्याकरणाचार्य कौन है? पाणिनि। व्याकरण की रचना करने वाले, लौकिक संस्कृत की रचना करने वाले पाणिनि है, आचार्य पाणिनि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर सवाल में पूछा गया है ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक है शास्त्र, इसलिए दोस्तों यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर हम लोग वेद ले लेंगे, वेद ही ज्ञान का शासक है दोस्तों, वेद से ही सारे ज्ञान निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग दोस्तों वेद को लेंगे, वेद सही रहेगा। ज्ञान का शासक वेद है, ठीक है, ना कि शास्त्र है। यहां पर शास्त्र क्या चीज? शास्त्र मतलब कौन सा शास्त्र है? शास्त्र का मतलब ग्रंथ होता है, ग्रंथ शास्त्र एक ही चीज होता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों हम लोग वेद ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहां पर 58 नंबर सवाल में कहा गया है काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों कौनों का किया है रेखांकित पद? इसमें
काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा वाला क्या होगा, शिक्षा वाला प्रश्न बनेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा काल पर्यात, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर लेंगे खाली स्थान क्षयम गच्छति। ठीक है, यानी समय बीत जाने पर किसका किसका क्षय हो जाता है, तो दोस्तों शिक्षा का क्षय हो जाता है। तो यहाँ पर समय बीत जाने पर शिक्षा क्षयम गच्छति, समय बीत जाने पर किसका क्षय हो जाता है, शिक्षा का क्षय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कस्मिन। कस्मिन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 59 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है। स्वर्ग से भी सुंदर यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर को कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 14वीं सदी। गंगा देवी का काल 14वीं सदी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है। दंडी ने सर्व शुक्ला विजयांका को कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल में कहा गया है, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है, चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर 64 नंबर सवाल में कहा गया है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है वो है समावर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। शिव का, भगवान शिव का उपासक था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, शिव विलुप्त बड़न। 67 नंबर सवाल में कहा गया है, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है। लाजा होम संस्कार विवाह संस्कार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में कहा गया है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम दोस्तों अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है घनश्यामा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है, न योग्य का समस्त पद क्या होगा। न योग्य का समस्त पद हो, जो समस्त पद होगा वो हो जाएगा अयोग्य। अयोग्य होगा, जो किसी के योग्य ना हो, जो बिल्कुल भी योग्य ना हो उसे कहा जाता है अयोग्य, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है, यहाँ पर गुरुवे में कौन सी विभक्ति है। गुरुवे में कौन सी विभक्ति है, तो दोस्तों चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, क्रमवाच्य क्रमवाच्य कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। क्रमवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो दोस्तों तृतीया। क्रमवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। क्रमवाच्य है ना, कर्ता ने क्रम को, द्वितीय ना, द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल है, तस्याम में मूल शब्द क्या है। तस्याम में मूल शब्द दोस्तों हो जाएगा तथ्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पर 75 नंबर सवाल है, गवा किस विभक्ति का रूप है। गवा तृतीय विभक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है, संतु किस धातु का रूप है। संतु दोस्तों अस धातु का रूप है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा जी, तो पिबती होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पिबती। 78 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन है। पठानी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल में कहा गया है, खाद धान कटवतु के योग में कौन सा पद बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा खादितवान, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल में कहा गया है, नायका में कौन सा प्रत्यय है। नायका में जो प्रत्यय है वो है अन्न, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 81 नंबर सवाल है, सैनिका पद में कौन सा प्रत्यय है। सैनिका पद में आने वाला प्रत्यय है दोस्तों एक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है,
यहाँ पर 82 नंबर सवाल में कहा गया है सूर्या पद में प्रत्यय है, सूर्या पद में टाप प्रत्यय है। कैसे लेखक का होता है लेखिका, लेखिका में होता है ना टाप प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार से सूर्या में कौन सा दोस्तों प्रत्यय है तो टाप, टाप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 83 नंबर सवाल में कहा गया है गौरधन डीस के योग से कौन सा पद बनेगा, गौरी बनेगा भैया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 84 नंबर सवाल में कहा गया है अस्मी किस लकार का रूप है, अस्मी लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 85 नंबर सवाल में कहा गया है कह किस शब्द का रूप है, क किस शब्द का रूप है, किम का, किम का, किम शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 86 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदरा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 87 नंबर सवाल में कहा गया है अशांति किस समास का उदाहरण है, अशांति नैया समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 88 नंबर सवाल में कहा गया है सुबद मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। दोस्तों पादपा के स्थान पर क्या आएगा, पादपा के स्थान पर के आएगा, के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 89 नंबर सवाल में कहा गया है पंचवटी पद में कौन सा समास है, पंचवटी पद में द्विगु समास है, द्विगु यानी कि यह दोस्तों संख्या का बोध कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास को लिया जाएगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, विश्व शांति निबंधात्मक पाठ है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है कन्यादान किस संस्कार में होता है, कन्यादान विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है चालुक वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य, चंद्रादित्य चालुक वंश के राजा थे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल में कहा गया है बृहत् संहिता ग्रंथ के रचनाकर कौन है, बृहत् संहिता ग्रंथ के रचनाकर कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है भास के कितने नाटक उपलब्ध है, 13 नाटक उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 95 नंबर सवाल में कहा गया है मैं वंशहीन हूं किसने कहा, शेर ने यानी कि बाघ ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है निर्गातिना च खाली स्थान वाहिना अश्लोक किस पाठ से उद्धत है, किस पाठ से उद्धत है, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा अलस कथा, अलस कथा पाठ से यह श्लोक उद्धत है। 97 नंबर सवाल में कहा गया है बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए मूर्ख आता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 98 नंबर सवाल पर। 98 नंबर सवाल में कहा गया है जल के बीच में कौन तैर रहा है, जल के बीच में सारस तैर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 99 नंबर सवाल है दोस्त कितने हैं, दोस्त 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के दोस्तों आपके दोस्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इना के 3 काम क्रोध लोभ, ये तो दोस्तों नरक के द्वार होते हैं, नरक के द्वार 3 गो होते हैं लेकिन दोस्त 6 गो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 नंबर सवाल है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो आत्मा के बारे में कहा गया है। आगे आपके सामने यहाँ पर आ चुका है दोस्तों गद्य, इसमें बोला गया है अधोलिखित गंधासों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्या करना है कि इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और इनको अच्छे से पढ़कर आप लोगों को नीचे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एक पद में पूछा गया है, पूर्ण वाक्य में पूछा गया है, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को अपने से लिखना है अस्य गंधस्य एक समुचित शीर्षक लिखत है। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों टाइटल लिखना है, ठीक है, इसका टाइटल क्या हो सकता है, इसका टाइटल नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर कैसे टाइटल होता है करमवीर कथा है ना, आपके पाठ का टाइटल अलस कथा, करमवीर कथा, फिर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का मंगलम, ये सब टाइटल है आप लोगों के पाठ का, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को इसको पढ़कर आप लोगों को टाइटल देना है अपने से कि इस गद्य के लिए जो टाइटल हो सकता है वो क्या हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो दोस्तों इसका शीर्षक हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप लोगों को यही बताना है। तो ये 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर में दोस्तों आपको पूर्ण वाक्य में दोस्तों उत्तर देना है, बोला गया है क नंबर में लोके शिक्षाया उद्देश्यम कि में सभिकृतम, ठीक है। ख नंबर सवाल में है अनस्यन सौलपयसन व धर्जनम कै भभूति शकुनति, और यहाँ पर दोस्तों हो ही चुका, ठीक है। आप लोगों को 2 में से कोई 1 लिखना है, या तो आप ये लिखिएगा या तो आप ये लिखिएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों अपने घर पर सोल्यूशन कर लीजिएगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो दोस्तों जैसा पेपर आप लोगों को मॉडल पेपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसा आप लोगों का संस्कृत का मॉडल पेपर है, जैसा आप लोगों का संस्कृत का मॉडल पेपर है, सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों का फाइनल वाला जो संस्कृत का ओरिजिनल पेपर होगा वो दोस्तों रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है नेक्स्ट, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा ही सब सारे गद है, बस पढ़कर आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है।
यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे 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 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों क्या करना है कि संस्कृत पत्र लेखनम, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 2 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखें। आप लोगों को दोस्तों 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। कौन प्रश्न है देखिए तो यहाँ पर प्रश्न को 1 2 गो और 3 गो 4 गो, इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। आगे 13 अंक में संस्कृत अनुच्छेद लेखनम यानी कि निबंध है। आप लोगों को दोस्तों इनमें से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है यानी कि निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नीचे 4 नंबर में। आप लोगों को दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों वाक्य दिखाई दे रहे हैं, ल जा हाथ तोरा की जय हो को, क्या जाने क्या हो गया, रुक जाइए साला। हाँ, यहाँ पर जितने भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वाक्य दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को दोस्तों इनमें से 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सभी प्रश्नों में से आप लोगों को किन्हीं 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोग सारा का दोस्तों क्या कीजिएगा कि आप लोग दोस्तों सारा का आप लोग दोस्तों उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। आप लोग सारा का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल भी अपने फाइनल एग्जाम के किसी भी प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों के मॉडल पेपर से संबंधित जो क्वेश्चन हुए होंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाले, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।